हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, मैं बीच में दूसरे काम में व्यस्त हो गई थी, लेकिन अब मैं फ्री हूँ। एक्चुअली मेरा वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। तो चलिए दोस्तों, अब हम फिर से स्टार्ट करते हैं अपने यूपीएससी प्रिपरेशन जर्नी को। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि दोस्तों, जैसा बच्चों का ये सवाल होता है कि एनसीईआरटी पढ़ना क्या ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी नहीं, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत 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 ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स उठाते हैं तो उसमें बिल्कुल टॉपिक वाइज दिया हुआ है। दोस्तों, तो मैं तो कहती हूँ कि अब स्टैंडर्ड बुक्स भी बहुत लिमिटेड पढ़िए। हो सकता है मेरी बातें किसी को ख़राब लगे, लेकिन दोस्तों ये सच है। अब अगर आप, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ये जो हमारी यूपीएससी बहुत ज़्यादा डायनेमिक हो चुका है दोस्तों, बहुत ज़्यादा डायनेमिक हो चुका है। आप क्वेश्चन उठा कर देखिए ये किस तरह से है। अगर आप सभी सब्जेक्ट के स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि बिना 2 साल तो आपको किताबें पढ़ने में ही लग जाएंगी। दोस्तों, मुझे लगता है कि अब जो हमारा तैयारी है, आप क्या करिए, जो हमारा यूपीएससी का प्रिपरेशन है, मुझे लगता है कि 2 साल में हो जानी चाहिए। अगर पूरी नहीं होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं निकला तो आप बहुत ज़्यादा टेंशन में चले जाएं। नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि अगर 2 साल में आपका एग्ज़ाम नहीं निकलता है तो आप टेंशन में चले जाएँ। लेकिन दोस्तों, आपको 2 साल में आपको जो पढ़ना है, आपका जो सिलेबस है, वो कम से कम कंप्लीट हो जाए। बिल्कुल इस तरह से आप पढ़िए कि आपका 2 साल में पूरा का पूरा सिलेबस जो आपको पढ़ना है वो टोटल का टोटल कंप्लीट हो जाए, सिर्फ करंट अफेयर्स को छोड़कर। तो दोस्तों, ये कैसे होगा? ये होगा बहुत ही मैनेजमेंट के साथ पढ़ाई करने के बाद। जब आप बहुत ही मैनेजमेंट से पढ़ेंगे तब ये होगा दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, पहला तो एनसीईआरटी, वो सब बातें भी बाद में करेंगे दोस्तों, अभी इसके लिए सही समय नहीं है। अभी हम ये वीडियो एनसीईआरटी के लिए बना रहे हैं, तो हम एनसीईआरटी के लिए ही बनाते हैं। तो दोस्तों, एनसीईआरटी बनाने के लिए जो वीडियो है हमारा, कि मैं बात कर रही थी कि क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। जो हमारा स्टैंडर्ड बुक्स होता है, जितने भी होते हैं, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स होता है, कोचिंग नोट्स होता है, उसमें तो टॉपिक वाइज दिया होता है। अगर स्टैंडर्ड बुक्स आप उठाते हैं तो उसमें थोड़ा सा लिखा होता है कि हाँ, देश के बारे में भी थोड़ा बहुत दिया होता है कि इससे देश पे क्या इफेक्ट पड़ता है, लेकिन फिर भी उतना समझा के नहीं दिया जाता है। और यदि आप कोचिंग नोट्स उठाते हैं उसमें तो बिल्कुल टॉपिक वाइज दिया होता है, बिल्कुल टॉपिक वाइज उसमें दिया रहेगा। और यदि आप एनसीईआरटी पढ़ के नहीं गए हैं तो आपको चीज़ें समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी। दोस्तों, मेन बात ये नहीं है कि आप वो चीज़ें समझ गए हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स में था या जो भी हमारे कोचिंग नोट्स में था वो आपने पढ़ लिया। ये इंपॉर्टेंट बात बिल्कुल नहीं है दोस्तों। बात ये है कि आप उसको कितना समझ पा रहे हैं और उसका हमारे देश में, हमारे नॉर्मल लाइफ में क्या यूज़ है, आप उसको कितना समझ पा रहे हैं। ऑफिसर लाइफ में उसका क्या यूज़ है, आप उसको कितना रिलेट कर पा रहे हैं और कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। दोस्तों, ऐसा बहुत बार होता है कि आप पूरी एनसीईआरटी भी पढ़ लीजिए और फिर भी आप जाके क्वेश्चन सॉल्व करवाइए, आप नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। हो सकता है आपसे हो जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों से नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती दोस्तों। तो पहले मैं आपको बताती हूँ एनसीईआरटी पढ़ना। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं दोस्तों, मैंने भी पहले जब स्टार्ट किया था ना, तो मैंने उपेंद्र सिंह पढ़ी थी। दोस्तों, ऐसा नहीं कि हम आपको कुछ दूसरी दुनिया की बातें बताएंगे, नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। हम भी एस्पिरेंट हैं, आपको वही बातें बताएंगे जो हमें फ़ील हुआ है, हमने जो महसूस किया है, हमें जो लगा कि हाँ, हमने तैयारी के दौरान क्या क्या हमने गलतियाँ की जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। दोस्तों, मैंने भी पहले ना, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने भी पहले जब स्टार्ट किया था ना, तो मैंने पहले क्या किया कि मैंने 6th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो मैंने खुद से पढ़ा नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा। मैंने क्या किया, उसका ऑडियो लेक्चर सुन लिया था। कहाँ पर सुन लिया था? तो मैंने उसका ऑडियो लेक्चर सुन लिया था, अथी में सुन लिया था दोस्तों, क्या बोलते हैं, हमारा अनअकैडमी है, उसमें मैंने ऑडियो लेक्चर बहुत सारे 6th क्लास से टोटल मैंने जितनी भी एनसीईआरटी 6th क्लास की टोटल मैंने सुन ली थी 12th तक। और सुनने के बाद मैंने क्या किया कि मैंने हिस्ट्री की उपेंद्र सिंह वाली बुक पढ़ी। उपेंद्र सिंह आप जानते ही होंगे, आपको पता ही होगा। मैंने वो बुक पढ़ ली, लेकिन दोस्तों आपको पता है, मैं वो किताब पढ़ के और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गई। क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं था कि उसमें से याद क्या रखना है और उसमें छोड़ना क्या है। जबकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रखे थे दोस्तों, प्रीवियस ईयर भी देख रखा था और प्रीलिम्स के भी सारा क्वेश्चन देख रखे थे, मेंस के भी सारे क्वेश्चन देख रखे थे, लेकिन मैं और ज़्यादा कंफ्यूज हो गई इसको पढ़कर, क्योंकि मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मुझे क्या याद कर रखना है। पहले तो दोस्तों, एनसीईआरटी पढ़ने की यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको पहले पहली चीज़ तो आपको ये समझ में आ जाती है कि मैं जब हम कोई भी किताब पढ़ रहे हैं तो वहाँ से मुझे याद क्या रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है दोस्तों कि एनसीईआरटी पढ़ने से हमें समझ में आता है कि हमें याद क्या रखना है। दोस्तों, हमें याद क्या रखना होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। याद रखना होता है, जैसे अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपने पहले हिस्ट्री पढ़ी, समझ लीजिए 1600 की पढ़ रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि जो हमारा 1600 ईस्वी से लेकर 18वीं ईस्वी तक क्या क्या बदलाव आए, क्या क्या चेंजिंग आई और कैसे चेंजिंग आई, किस तरीके से आई। यही चीज़ें तो इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, यही तो अथी आता है। क्वेश्चन आप देखते हैं किस तरह से आता है कि बताइए 1857 की क्रांति के क्या कारण थे, है ना दोस्तों, इस तरह से आते हैं। आप कैसे बता सकते हैं? अच्छा बता सकते हैं कि ये जो 1857 की क्रांति है, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकल था
या सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक था, नहीं बोल सकते। इनका कारण बहुत ही मिला जुला था, हर टाइप का कारण था, हर चीज़ों का कारण था इसका, क्योंकि अंग्रेज़ का शासन चारों तरफ से गिर गया था बहुत ज़्यादा। उन्होंने पूरी पाबंदी लगा दी थी, राजाओं को रिटेल कर रहे थे। इनका कारण हर जगह से है, अपना वो राजनीतिक चीज़ें बढ़ा रहे थे और राजाओं को इकोनॉमिकल चीज़ों की परेशानियाँ दे रहे थे। तो आप ये नहीं कह सकते कि इसका कोई एक कारण है, कोई एक सब्जेक्ट स्टैटिक इसका एक सब्जेक्ट इसका कोई कारण है। नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं बता सकते। क्वेश्चन इसी तरीके से आता है, आपको वही देखना होता है कि इतने से इतने साल में क्या चेंजिंग हुआ। हमें एनसीईआरटी पढ़ के हमें यही समझ में आता है, यही हमको पता चलता है कि हमें कैसे कौन सी चीज़ों को याद रखना है। तो दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ना क्यों ज़रूरी है। मैंने आपको बता दिया कि क्यों ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आपको क्या याद रखना है, क्या छोड़ना है, आपको एनसीईआरटी से ही समझ में आएगा कि कैसे कैसे बदलाव आए। दोस्तों अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का हिस्ट्री नहीं जानते हैं तो आप उसका करंट कैसे जान सकते हैं, आप कैसे समझ सकते हैं कि इसमें जो स्टार्टिंग में परेशानियां आई थी उसको कैसे करके हैंडल किया गया था, आप कैसे बता सकते हैं। आप तभी बता सकते हैं ना जब आपको उसका हिस्ट्री पता है कि हाँ इस सब्जेक्ट का जो है हमारे में अब सब ज़रूरत क्यों पड़ी हमारी सोसाइटी में। और ज़रूरत जानने के लिए आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तभी तो उसका फिर आगे का भी पढ़ेंगे दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों हम बात करते हैं, वहाँ पर पॉइंट पे आते हैं दोस्तों कि एनसीईआरटी हम कहाँ कहाँ से कवर करें। देखिए दोस्तों एनसीईआरटी कवर करना बहुत एक कला है, समझ लीजिए आप, बहुत बड़ी। अगर आप पहले ऐप से कंप्लीट करते हैं, अगर ऐप से कंप्लीट कर रहे हैं, अगर बुक है तो और अच्छी बात है, अगर यदि ऐप से कंप्लीट कर रहे हैं तो सबसे पहला एक ऐप हमारा एनसीईआरटी हिंदी का ऐप है दोस्तों। और ये मतलब आधा वाइट है और आधा ब्राउन कलर का है। आप इसको प्ले स्टोर में देखिएगा तो आप समझ जाइएगा, हाफ वाइट है और हाफ ब्राउन है। एनसीईआरटी हिंदी ये इस ऐप का नाम है। और दूसरा है दोस्तों एनसीईआरटी हिंदी बुक्स सॉल्यूशन, ये ग्रीन कलर का है दोस्तों। ये भी बहुत ही अच्छा ऐप है। मुझे अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन सा पढ़ना चाहिए तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी। क्यों दोस्तों, आप पूछेंगे क्यों रेकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है ना कि इसमें एक साथ में दिया हुआ है। जैसे कि 12 है, 12 की हिस्ट्री है मान लीजिए, तो 12 की जो हिस्ट्री बुक्स है ना, अगर 3 है तो तीनों एक ही साथ में दिया हुआ है, तो उसमें खोजने में परेशानी कम होती है। और दोस्तों इसमें एक साथ नहीं दिया हुआ है, इस ऐप में मैं आपको पहले बता दूं इसमें एक साथ नहीं दिया हुआ है। आप खोजने जाएंगे तो किताब का नाम के वाइज से सब कुछ दिया हुआ है, तो ज़रा खोजने में परेशानी हो जाती है, वरना किताब दोनों एक ही है। और दोनों में सोल्यूशन भी है दोस्तों। अगर आपके पास समय कम है और आपको जल्दी कवर करना है तो सिर्फ सोल्यूशन से भी आप काम चला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है ना कि हम सिर्फ यूपीएससी का एग्ज़ाम दें, और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। अगर टाइम कम है तो आप सोल्यूशन से भी काम चला सकते हैं। सोल्यूशन दोनों में ही है और दोनों ही ऐप में बहुत सारे अपडेट आते हैं। और दोस्तों ये वाला ऐप तो मतलब ऐसा है कि अक्सर अपडेट आता रहता है, और ये वाला दोस्तों ऐसा है ऐप की इसमें टेस्ट वगैरह भी होते हैं। लेकिन अगर आप मतलब फिर भी लेकिन इसमें किताबें ढूंढने में, सब्जेक्ट ढूंढने में थोड़ी सी परेशानी हो जाती है दोस्तों। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं तो एक बार इकोनॉमिक्स की गलत किताबें पढ़ गई थी पूरा का पूरा। बाद में मुझे पता चला कि मैं गलत किताबें पढ़ रही हूँ। तो दोस्तों मेरे ख्याल से तो आप यही अति करिए यदि आपको खोजने में परेशानी है तो, वरना आप वो भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और चलिए दोस्तों यूट्यूब से अति करते हैं, यूट्यूब में एनसीईआरटी से कौन कौन चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो सर दोस्तों एक चैनल है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज, इसका जो सब्सक्राइबर है 329 के सब्सक्राइबर है और 3.3 के वीडियोस हैं। और ये पर डे वीडियोस अपडेट करते हैं दोस्तों बहुत अच्छे से। दोस्तों अच्छे से नाम देख लीजिए, मार्गदर्शन, बिल्कुल यही सर्च मारिएगा, आप कहीं पे लिख लीजिए मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। ये बहुत ही अच्छा से एनसीईआरटी पढ़ाता है दोस्तों। क्या बात है ना कि एनसीईआरटी को अपने शब्दों में ही पढ़ा देता है। अगर आपको अपने शब्दों में समझ में आती है तो अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों इस चैनल की खासियत क्या है कि ये जो किताब में लिखा है ना वही सुनाते हैं, मतलब, और थोड़ा बहुत अपना से भी मिक्स करके बताते हैं। कहीं कहीं छोड़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको बता ही देंगे, कहीं कहीं जो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, मस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सब भलो छोड़ सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ये किताब का हूबहू बताते हैं। दोस्तों यही सबसे अच्छा है, समझे ना। आपने ज़रूर एनसीईआरटी पढ़ी होगी दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं और एनसीईआरटी पढ़ने के लिए जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आपने पहले भी पढ़ी होगी लेकिन आपको ठीक से समझ नहीं आई होगी, क्योंकि वो अपने शब्दों में पढ़ाते हैं। लेकिन ये क्या है कि बिल्कुल बुक्स के शब्दों में पढ़ाते हैं, तो मुझे ये ज़्यादा बेटर लगा दोस्तों, इसलिए मैं आपको ये वाला चैनल ज़्यादा रिकमेंड करूँगी। उसके बाद हमारा एक और चैनल है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी। दोस्तों मैंने ये क्यों आपको रिकमेंड किया, ये अपने शब्दों में ही पढ़ाते हैं दोस्तों। मैं नहीं कहूँगी कि ये किताब ही बिल्कुल पढ़ाते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ाते, किताबी नहीं पढ़ाते हैं, ये अपने शब्दों में ज़्यादा पढ़ाते हैं और किताबी शब्दों में थोड़ा कम पढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों क्या है ना कि यूपीएससी के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है, 5.5 मिलियन व्यूज़ है इसमें। तो सॉरी कि दोस्तों मैंने गलत लिखा है, सब्सक्राइबर्स हैं, सॉरी गलत मैंने लिखा है, 5.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, वीडियोस नहीं है, सब्सक्राइबर है दोस्तों। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप दूसरे चैनल पे ना पहुँच जाए, आप इसी चैनल को देखें। दोस्तों ये अपने शब्दों में ही पढ़ाएंगे, लेकिन यूपीएससी के लिहाजे से क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको बताएंगे,
और इसमें बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस भी आती है दोस्तों, 29 आवर्स तक की वीडियो तक होती है, बहुत बड़ी बड़ी होती है वीडियो। और यहाँ तक कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कुछ कुछ सॉल्व करा दी जाएगी, जिससे आपको कम से कम इतना तो पता लग ही जाएगा कि हाँ क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। और आप देख भी पाएंगे कि एनसीईआरटी से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं तो आपको यही बोलूँगी कि ये बहुत ही अच्छा है, ये दोनों चैनल आप देख लीजिए। और दोस्तों ये जो है एनसीईआरटी ट्यूटोरियल हिंदी, ये सिर्फ बीपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए है दोस्तों, सबके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें साइंस वाले ज़्यादा हैं, साइंस की वीडियो ही ज़्यादा होती है। साइंस की एनसीईआरटी की वीडियोस बहुत अच्छी है और बहुत ज़्यादा भी है, आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो ये सिर्फ उसके लिए है जो बीपीएससी के स्टूडेंट है। नाम है एनसीईआरटी ट्यूटोरियल हिंदी। दोस्तों आपको याद नहीं रहने वाला, आप इसको लिख लीजिए। ये है 480 के सब्सक्राइबर है उनका और 663 वीडियो है दोस्तों। मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको चैनल खोजने में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों हमने आपको बताया कि एनसीईआरटी क्यों पढ़ना होता है। दोस्तों बहुत ज़रूरी है एनसीईआरटी, मैं आपको बोल रही हूँ एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मत छोड़िएगा दोस्तों। आपको जितना टाइम देना है ना आपको देना ही पड़ेगा। आप सोचिएगा कि एनसीईआरटी मतलब पढ़ना है और हम 2-3 महीने में पढ़ के ख़त्म कर देंगे या 1 मंथ में ख़त्म कर देंगे, नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। ज़रूरी ये है कि आपके दिमाग में कितना आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैंने भी बहुत जल्दबाजी करी थी और मुझे आज अच्छी लग रहा है कि मैंने इतनी जल्दबाजी क्यों की। काश मैंने थोड़ा समय दिया होता खुद को कि हाँ मेरे दिमाग में कितना जा रहा है, मैंने इस बात को थोड़ा सा समझा होता। लेकिन दोस्तों मेरी तो गलती हो गई, मैंने तो गलती कर दी और अपने अटैम्प्ट भी ख़राब कर दिए। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों कि आप अपने अटैम्प्ट ना ख़राब करें, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। क्योंकि यूपीएससी के स्टूडेंट की यही प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, वो एक बार पढ़ लेते, एक तो पहले 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ना वो ज़रूरी नहीं समझते पहली बात, और अगर पढ़ते भी हैं तो अधूरा पढ़ते हैं, ठीक से नहीं पढ़ते हैं। और तीसरी बात वो ये चीज़ें नहीं नोटिस करते कि हमको याद क्या रखना है और क्या भूलना है, ये चीज़ें छोड़ देते हैं। और चौथी बात इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं समझते हैं दोस्तों। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें एनसीईआरटी 10-10 बार पढ़ लिया और उससे एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कराएं तो नहीं होता है। तो दोस्तों हम आपको बता रहे हैं, देखिए दोस्तों आपको जितना टाइम लगना है उतना लगाना ही पड़ेगा। आप सोचिएगा कि जल्दी से हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। तो आप पहला स्टेप हम आपको बताते हैं एनसीईआरटी कवर करने के। पहला तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप थोड़ा सा मेरी बात को समझिए। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पढ़िए और आप समझिए कि हाँ मुझे क्या नोटिस करना है। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको किसी से बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपसे सुनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि एनसीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट है। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना तो आपके पास एक कला आ जाएगा कि हाँ स्टैंडर्ड बुक्स में क्या पढ़ना है और स्टैंडर्ड बुक्स में क्या पढ़कर छोड़ना है। और कोचिंग नोट्स पढ़ने की भी आपको कला आ जाएगी कि हाँ मुझे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, आप समझ जाएंगे। एनसीईआरटी आप पढ़ लेंगे ना तो आप बाकी सारी किताबों में वो चीज़ें ढूंढने लगेंगे कि हाँ मुझे ये चीज़ें ज़्यादा नोटिस करनी है, ये चीज़ें मुझे ज़्यादा याद करनी है। तो दोस्तों एनसीईआरटी बिल्कुल पढ़िएगा। और आप पढ़िएगा कि कैसे पढ़िएगा, तो दोस्तों मैं आपको पहले बताती हूँ कि आप सबसे पहले एनसीईआरटी बुक्स जो है, अगर आपके पास बुक है एनसीईआरटी की तो बहुत अच्छा है दोस्तों। एनसीईआरटी की बुक्स है तो बहुत अच्छा है, और यदि नहीं है दोस्तों तो आप इस ऐप से कंप्लीट कर लें, दोनों में से किसी भी ऐप से आप कंप्लीट कर लें। पहले आप पढ़ लीजिए, एक बार वीडियो से आप देख लीजिए पहले 1 टाइम। दोस्तों आपको ये करना ही करना है, अगर आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है तो आपको करना ही पड़ेगा दोस्तों। अगर आप नहीं कर रहे तो उसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि कोई नहीं कर रहे हैं। आप नहीं कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग करने वाले करके बैठे हैं सब। पहले आप वीडियो से एक बार देख लीजिए, पहले एक बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप मैं स्टेप में बता देती हूँ। फिर आप वीडियोस देख लीजिए, ये आपका सेकंड स्टेप है। फिर आप वापस जाइए बुक्स में और फिर आप वहाँ पर जाकर मतलब कि क्या क्या चीज़ें नोट्स करने वाली चीज़ें, इनकी नोट्स मेकिंग भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। फिर से आप जाके नोट्स बनाइए और उसके बाद फिर से वीडियो सुनिए। अगर आप एनसीईआरटी एक बार में ख़त्म करना चाहते हैं और बिल्कुल अच्छे तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं दोस्तों, तो यही आपके लिए सबसे बेस्ट उपाय है, बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। क्या करना है आपको, पहले आपको पढ़ना है एक बार। और दोस्तों इस तरह से मत पढ़िएगा कि पहले 6 पढ़ ली, 6 की हिस्ट्री पढ़ ली, 6 की पॉलिटी पढ़ ली, 6 की इकोनॉमिक्स पढ़ ली। नो दोस्तों बिल्कुल नहीं। 6 से लेकर 12 तक की कोई भी एनसीईआरटी, जैसे समझ लीजिए आप हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं तो हिस्ट्री पूरी एनसीईआरटी आपको एक बार में पढ़ लेनी है, एक बार में पढ़ लेनी है। अगर एक बार में नहीं होता तो आप क्या करिए कि पहले 6 की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, फिर 6 का वीडियोस देख लीजिए, ये आपके लिए और ज़्यादा बेटर होगा। अगर आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं तो उसके लिए है कि बहुत जल्दी आपके दिमाग से निकल जाती है, बातें स्किप कर जाती है, या आप पढ़ाई में बहुत कम समय दे रहे हैं कि मतलब 2-3 घंटे दे रहे हैं, 4 घंटे दे रहे हैं, तो दोस्तों आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आप 12 घंटे दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ने में आपको ज़्यादा दिन तो लगेंगे नहीं, अगर 12 घंटे पढ़ रहे हैं तो। और यदि नहीं पढ़ते हैं, अगर आप 3 घंटे 4 घंटे आपके पास टाइम है देने के लिए, तो दोस्तों क्या करिए, पहले 6 की एनसीईआरटी 1 क्लास की। दोस्तों मेरी बात बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए हम ये सब गलती ऐसे करके हम बैठे हुए हैं, और बैठने के बाद आज जब समझ रहे हैं तो काफ़ी गिल्ट फील हो रहा है कि काश ये बातें पहले समझ गए होते हैं। तो एक एनसीईआरटी को आप पहले पढ़ लीजिए, फिर उसके वीडियोस देख लीजिए, फिर आप 6 क्लास की टोटल एनसीईआरटी में जाइए, फिर जो वहाँ पे जो नोटिस करने वाली चीज़ें हैं उसको आप नोट कर लीजिए, और फिर आपको दोबारा वीडियोस देखने हैं।
मतलब आपको 4 बार यही दिनों में रिपीट करना है दोस्तों, तब आप बहुत अच्छे से एनसीईआरटी को कवर कर ले जाएंगे। और उसके बाद आपको टेस्ट देने हैं, अच्छा फिर आप टेस्ट दीजिएगा। बहुत सारे ऐसे साइट है दोस्तों, जैसे कि वो है हमारा क्या नाम है, दिव्य कीर्ति सर का दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर, दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर का दोस्तों एक वेबसाइट है, आपको मिल जाएगा। उनके चैनल पे आप जाइएगा तो आपको ऐसे भी समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं ज़रूर उनका साइट का नाम होगा, आप देख लीजिएगा एक बार, दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर के नोट्स। और वहाँ जाने के बाद आप उस पर टेस्ट देते रहिएगा दोस्तों, बराबर अक्सर आप टेस्ट देते रहिएगा। मतलब कि आपको कई बार टेस्ट देने हैं दोस्तों। आप ऐसा मत सोचिए दोस्तों कि हम एनसीईआरटी में बहुत सारा समय लगा रहे हैं या बहुत ख़राब काम कर रहे हैं, नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। एनसीईआरटी ही मेन पॉइंट है, आपको पढ़ना ही चाहिए, बिल्कुल पढ़ना ही होगा। अगर आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करना है, आप चाहते हैं कि हाँ मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। तो अब मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आपको एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी है। सेकंड स्टेप आपको करना है कि उसके वीडियोस देख लेने हैं। फिर आपको जैसे भी पढ़ना जो ठीक लगे, अगर आप 12 घंटे पढ़ते हैं तो 6 से लेकर 12 तक की एक बार में पढ़ लें, और यदि 3-4 घंटे पढ़ते हैं तो एक क्लास करके देखें, जैसे 6 की पूरी देख रहे हैं तो पूरी देख लें। और फिर आपको ये फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप है, और थर्ड स्टेप में आपका आता है नोट्स। ओ गॉड, वीडियोज़ की वजह से मुझे दिख भी नहीं रहा है मोबाइल से, सॉरी दोस्तों अगर थोड़ा बहुत गलत हो जाए तो। थर्ड स्टेप है आपका नोट्स, और फिर फोर्थ स्टेप है आपका वापस से वीडियोस। क्योंकि दोस्तों ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो स्किप कर जाती हैं, तो आप प्लीज़ फोर्थ स्टेप आप फिर से एक बार वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और आपका फिफ्थ स्टेप आता है टेस्ट। दोस्तों अगर आप इतना कर लेते हैं ना, तो आप यकीन मानिए एनसीईआरटी आपकी पूरी ख़त्म है, समझिए। और आप किताबों पढ़ने का कला भी जान जाएंगे। एनसीईआरटी पढ़ने के बहुत सारे बेनिफिट ही है दोस्तों। पहली चीज़ है कि आप समझ जाते हैं कि एनसीईआरटी क्या है। दूसरी चीज़ आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने की कला समझ जाते हैं कि क्या हमको एनसीईआरटी, कैसे हमको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने हैं, उसकी कला बहुत अच्छे से समझ जाइएगा कि हमको क्या नोटिस करना है। दोस्तों यूपीएससी में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कि क्या पढ़ना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या छोड़ना है। ये दोनों सवाल एक दूसरे के बहुत ज़्यादा मतलब एक दूसरे पर है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। आप ये भी समझ जाइएगा, क्या याद रखना है ये भी समझ जाइएगा। दोस्तों बहुत सारे बच्चे इधर उधर फंस जाते हैं कि हाँ इतना बड़ा मोटी किताब है, 200 पेजेस की किताब है, क्या इतनी किताबें सबको याद होगी। हाँ दोस्तों ये सवाल बिल्कुल सच है, ये बात बिल्कुल सच है। 200 पेजेस की किताब है तो बिल्कुल याद नहीं होगी, किसी को याद नहीं होगी दोस्तों। आप क्या, कोई भी बिरला बड़ा से बड़ा इंसान हो, किसी को याद नहीं होगा, कितना भी पढ़ाकू इंसान हो, 200 पेज कभी किसी को याद नहीं हो सकते। क्योंकि दोस्तों उनको कला नहीं आती है पढ़ने की, उन्हें पता नहीं होता है कि मुझे क्या नोट्स करना है। तो दोस्तों एनसीईआरटी पढ़ने के सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। आज के लिए बस इतना ही, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। मैं भी एस्पिरेंट हूँ, मेरा बहुत सारा समय जाता है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियो बनाऊँ तो दोस्तों मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, तभी तो मुझे थोड़ा मतलब अथी मिलेगा ना, मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मुझे आगे भी वीडियो बनाती रहनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे वीडियो बनाऊँ तो इस वीडियो में कम से कम 100 लाइक्स तो होनी चाहिए दोस्तों, तभी मैं आगे वीडियो बनाऊँगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। और भी मैं आपको अच्छे ऐसे यूट्यूब वीडियोस के बारे में बताऊंगी कि कैसे एनसीईआरटी वगैरह और कैसे स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह कैसे कंप्लीट कर सकें, फाइनेंशियल कंडीशन वाले लोग भी कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, और भी जिसके पास टाइम इशू है, जिसके पास टाइम मैनेजमेंट वाले लोग कैसे इसको कंप्लीट कर सकते हैं, मैं आपको धीरे धीरे करके ज़रूर बताऊँगी दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दे दोस्तों।